किसी ने क्या खूब कहा है ना, मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जब हम औरों को समझने लगते हैं, उनकी परेशानी को समझने लगते हैं, तब हम समझदार कहलाते हैं। वेलकम टू रिक्रिएटिंग सोच स्टोरीज। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो देंगे एक सवाल का जवाब। क्या वो एक ऐसा साइन है जिससे आप ये जान सकेंगे कि आप एक मैच्योर मेल के साथ रिलेशनशिप में हैं? वॉट इज द साइन दैट यू आर इन रिलेशनशिप विद अ मैच्योर मेल? अरुण और इशिता की लव मैरिज हुई थी। दोनों पहले से ही एक ही ऑफिस में काम करते थे। अरुण इशिता की पसंद नापसंद, उसके नेचर, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सबसे अच्छे से जानता था। अरुण ने इशिता से शादी का डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लिया था। क्या ये उसे मैच्योर बनाता है? इशिता अपने पेरेंट्स की एक इकलौती बेटी। बचपन से उसे काफ़ी प्राइमरी ट्रीटमेंट मिला था। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज और ये सब कुछ उसका मन चाहा। इशिता ने जब अरुण से शादी के लिए कहा तब उसके पेरेंट्स ने थोड़ी आनाकानी की, पर बाद में इशिता की जिद के आगे वो हार गए। शायद वो इशिता के लिए थोड़ा ऊंचा खराना चाहते थे, मतलब फाइनेंशियली बेटर ऑफ। शादी के 6 महीने हुए। इशिता और अरुण अलग अलग कंपनीज में काम करने लग गए। इधर इशिता ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसका वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया। तभी कुछ दिनों के लिए अरुण के पेरेंट्स उनके यहाँ रहने के लिए आए। अरुण की मम्मी को बड़ी हैरानी हुई अरुण और इशिता का रूटीन देखकर। खाना बनाने के लिए कुक था, सफाई के लिए मेड, सारा सामान एक क्लिक पर घर पर ही ऑर्डर हो जाता था। ऊपर से काम जैसे डस्टिंग, लॉन्ड्री, इनके लिए भी एक अलग से मेड आती थी। हालांकि उन्होंने इशिता से कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने अरुण से ये ज़रूर पूछा, क्या इशिता हमेशा ही इतना बिजी रहती है ऑफिस में? तो फिर घर का ध्यान कैसे रखती है? अरुण ने प्यार से अपनी माँ को समझाया कि इशिता शुरू से ही करियर फोकस्ड वुमेन रही है। फिर घर तो मैनेज हो ही जाता है ना, तो फिर परेशानी किस बात की है? अरुण के पेरेंट्स के जाने के 1 हफ्ते पहले इशिता ने भी अपने पेरेंट्स को घर पर बुला लिया। अब इस पर सवाल उठ गया कि लड़की के माँ बाप भी इतने दिन क्या उनके साथ रहेंगे? क्या ज़रूरत है? कट टू 3 महीने बाद दिवाली का त्यौहार था। अरुण और इशिता दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अरुण के पेरेंट्स के घर गए। सब बहुत खुश थे। अरुण की मम्मी ने इशिता को बोला कि दिवाली के 2 दिन बाद आस पड़ोस की लेडीज उससे मिलने के लिए घर आ रही हैं, तो वो साड़ी पहनकर और कुछ अच्छे से ज्वेलरी पहनकर रेडी हो जाए। तब इशिता ने कहा कि 2 दिन बाद तो वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है, क्या वो अपनी फ्रेंड्स को एक दिन पहले बुला सकती हैं? अरुण की मम्मी का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीधे अरुण को कमरे में बुलाया और इस बात की शिकायत कर दी। जब तक आप सोचेंगे कि अरुण ने इस पर क्या रिएक्ट किया होगा, एक और ऐसा ही वाकया आगे। त्योहार फिर से आया। इस बार अरुण और इशिता दोनों ने 1 हफ्ते की छुट्टियां ऑफिस से ली। 3 दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अरुण के पेरेंट्स के घर रहेंगे और 3 दिन इशिता के यहाँ, यानी कि इशिता के पेरेंट्स के साथ। अब जब वो दोनों अरुण के घर पहुंचे तो अरुण के पेरेंट्स ने वेलकम तो किया, लेकिन बड़े अनमने मन से। आई एम श्योर यहाँ अरुण के पेरेंट्स को बेवजह विलन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी हमेशा से अपब्रिंगिंग ऐसी ही रही है कि 10 में से 9 पेरेंट्स शायद ऐसे ही बिहेव करते हैं, क्योंकि यही रीत चली आ रही है। अरुण ने इन सभी इंसिडेंट्स पर एक ही बात कही, मैं इशिता को वो करने के लिए कभी नहीं कहूँगा जो मैं नहीं कर सकता। आज का सवाल, व्हाट इज द साइन दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैच्योर मेल? हर कपल में जब दोनों पार्टनर्स इक्वल होते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट्स होना, रेस्पेक्टफुल डिबेट होना या डिसएग्रीमेंट होना आम बात है। लेकिन आज के मॉडर्न कपल्स में जहां लड़की भी उतनी ही पढ़ी लिखी है, उतना ही करियर पर फोकस्ड है जितना कि लड़का, तो फिर वही पुरानी सोच सिर्फ लड़की पर ही क्यों लादना? अरुण ने अपने पेरेंट्स को बस यही बात समझाई कि मैंने जब इशिता से शादी की थी तब मुझे ये पता था कि वो भी अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड है, मेरी तरह। जैसे आपको मुझसे मिलने की इच्छा होती है, जैसे आप चाहते हैं कि हर त्योहार पर मैं आपके साथ रहूं, वैसे ही इशिता के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करे। जैसे इशिता आपके लिए आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है, वैसे ही मैं भी इशिता के पेरेंट्स के लिए उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूं। जैसे आप लोग मुझे किसी भी त्यौहार पर मिस करते हैं, ऐसे ही इशिता के पेरेंट्स भी उसे उसके त्यौहार पर मिस करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि जैसे मैं आपका ध्यान रखूं, वैसे ही इशिता अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे, और इसमें मुझे इशिता को सपोर्ट करना चाहिए। एक बार फिर, जो एक्सपेक्टेशन हम पूरी नहीं कर सकते ना, वो हमें अपने पार्टनर से भी नहीं रखनी चाहिए।
है।